मकाफ़ात अमल। अल्लाह का मकाफ़ात अमल का जो अंदाज़ है ना, वो तुम्हारी सोच से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जब कोई तुम्हें तकलीफ़ देकर छोड़ जाता है ना, तो अल्लाह उसे फ़ौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि अल्लाह उससे निमटने से पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, और उस दौरान अल्लाह उसे दुनिया के हर धोखे से मिलवाता है जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया होता है। और फिर एक मकाम ऐसा भी आता है जहां पहुंच कर ना उस इंसान को एहसास हो जाता है कि तुम्हारी नीयत कितनी पाकीज़ा थी, और फिर ये जान लेने के बाद ना वो वापस लौट भी आता है। आखिर में अल्लाह सबको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन तब तक तुम आगे बढ़ चुके होते हो, और अल्लाह ने तुम्हें इस कदर मुतमईन कर दिया होता है कि तुम उन सबको माफ़ तो कर देते हो, लेकिन फिर उन्हें दूसरा मौका नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हर उस शय में सुकून दे दिया होता है जो अल्लाह ने उस जाने वाले के बदले तुम्हें दी थी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है कि अल्लाह तुम्हें उनके बगैर रहना सिखा देता है जिनके बगैर तुम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो ये है मकाफ़ात अमल। कभी कभी ये लफ्ज़ सुनकर ना बहुत सुकून मिलता है। हम सब सोचते हैं कि मकाफ़ात अमल का मतलब उस इंसान को तबाह बर्बाद देखना है जिसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैं तुम्हें बताऊं कि मकाफ़ात अमल का मतलब क्या है। मकाफ़ात अमल का मतलब हर उस चीज़ में सुकून ढूंढ लेना है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, और हर उस शय के चले जाने पर दिल को मुतमईन कर लेना है जो अल्लाह ने उस जाने वाले के बदले में अता की है। किसी को तबाह बर्बाद देखने से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून माफ़ करने से मिलता है। सुकून उस इंसान को भुला के ज़िंदगी जीने से मिलता है जो अज़ियत का ज़रिया था। सुकून खुद को वापस ढूंढने से मिलता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हमने तुम में से ही लोगों को तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया है। तो कुछ लोग सिर्फ इम्तिहान होते हैं हमारा, हमें अल्लाह के करीब करने का वसीला होते हैं, और तुम्हें किसी का सुकून छीन लेने की ख्वाहिश करने से अपना सुकून वापस कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आप में ही अपना सुकून ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें शुक्र करने से सुकून हासिल होगा, तुम्हें आला ज़र्फ़ी दिखाने से सुकून मिलेगा। यही खासियत है मकाफ़ात अमल की कि तुम उनके बगैर रहना सीख जाते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी हुआ करते थे, और वो लोग वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं जहां वो तुम्हें छोड़कर गए थे। तो बहादुर बनो, माफ़ करने वाले बनो, और ये तुम्हें उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना है। तुम जब किसी को माफ़ करते हो ना, तो तुम अपने खुद के ज़ख्मों को भरते हो, वो ज़ख्म जो तुम्हारे गलत इंतखाबात से तुम्हें मिले हैं। तो बस अपना दिल साफ कर लो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे रास्ते साफ हो जाते हैं और हो जाएंगे। बस एक माफ़ी ही तो वाहिद मरहम है जो तुम्हें शिफा दे सकती है, क्योंकि जो माफ़ कर देते हैं ना, अल्लाह उन्हें फिर वहाँ से सुकून देता है जहाँ जहाँ उन्होंने सुकून खोया होता है। जो अल्लाह को अपने लिए काफ़ी कर लेते हैं, अल्लाह फिर उनके लिए काफ़ी हो जाता है। बदले का इंतज़ार तो बुज़दिल लोग करते हैं ना, ताकतवर तो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों को तबाह बर्बाद देखने की ख्वाहिश रखने वाले तो कम ज़र्फ़ होते हैं ना। ज़र्फ़ वाले तो माफ़ करके भूल जाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से ज़्यादा अल्लाह से प्यार करते हैं, और वो जानते हैं कि अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो नफ़रत नहीं करते। वो जानते हैं कि हमारा अल्लाह रहमान है, और वह रहम करने वालों को ही पसंद करता है। तो बदले की आग में जलने से सिर्फ आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। पोस्ट रिटन बाय रेहाब एजाज।